और कानपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से कटरी क्षेत्र के गांव में बाढ़ का असर तेज हो गया है। गंगा बैराज के पास में पानी गांव में घुस चुका है। हालांकि अभी तक लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंचा है, लेकिन गांव के संपर्क पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं और इससे ग्रामीणों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खेतों में खड़ी फसलें भी डूब गई हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान की आशंका है। कानपुर में गंगा का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आलम यह है कि पल पल बढ़ती हुई गंगा लोगों के दिलों में शिरहन पैदा कर रही है। खासकर वह लोग जो कटरी के इलाकों में रहते हैं, उनके दिलों में गंगा के बढ़ते हुए पानी को देख कर के डर पैदा हो रहा है। जिस स्थान पर हम खड़े हुए हैं, यह बिठूर से जाने वाला संपर्क मार्ग है, जो कि भगवान दीन का पुरवा को जाता है। और आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से यहाँ पर पानी भर चुका है। वहीं प्रशासनिक अधिकारी लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में दौरे कर रहे हैं। आज भी टीमें यहाँ पर पहुँची थी और तमाम आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। कहा यह जा रहा है कि देर शाम या रात से यहाँ पर नाव चलनी शुरू हो जाएगी और इसके बाद तमाम जो ग्रामीण भगवान दीन का पुरवा में रहते हैं, वो यहाँ से आ सकेंगे और बोट के जरिए, नाव के ज़रिए अपना सफ़र कैसे कर सकेंगे। और अभी तक की स्थिति की अगर बात की जाए तो कानपुर के तकरीबन 1 दर्जन ऐसे गांव हैं जिनके भीतर पानी दाखिल हो चुका है, जहां पर खेत जलमग्न हो गए हैं, जहां पर जो बगीचे हैं वहां पर पानी चला गया है और बहुत तेज़ी से पानी उनके घरों की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में ग्रामीणों में दहशत है। वो समझ रहे हैं कि उन्हें जल्द ही अपने गांवों को छोड़ करके जाना पड़ेगा, सुरक्षित ठिकानों पर रहना पड़ेगा। कुछ लोग हमारे साथ में, उनसे बात कर लेते हैं कि बड़ी मुश्किल से वो सफ़र तय करके यहाँ पर आए थे। भाई साहब, बताइए कितना पानी बढ़ गया और क्या दिक्कतें पेश आ रही हैं? अरे दिक्कत का बहुत दिक्कत है भैया। यही दिक्कत है कि मतलब सब चारों बगल पानी पानी है। हम लोग साग सब्जी सब चली गई। अब इतने पानी से लाए, अमरूद भी चला गया, सब कुछ चला तो आप गया। बता रहे कंधे तक पानी आपके आ गया है? कंधे तक पानी तो है ही है, इतने तो है ही। ये बताइए कि क्या प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम फिलहाल किए गए? यहाँ कोई इंतजाम कुछ नहीं इंतजाम है। ना अगले साल हुआ था, ना अब तक इंतजाम है। यहाँ मझा करके लोग पैदल जा रहे हैं, लोग परेशान है और ग्रामीण उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब, आप बताइए कितनी दिक्कतें पेश आ रही, कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? सबसे ज़्यादा तो जानवर भी भूखे मर रहे हैं, साग सब्जी भी तोड़ने की दिक्कत हो रही है। आदमी अपना के लिए चारा पानी भूसा खटिया जो चारपाई सब आ रही हैं, वो सब दिक्कतें में आ रही हैं। अब हम लोग रात दिन पानी में कहाँ तक रहेंगे? बस इतनी ही मदद चाहिए कि कम से कम जानवर के, इंसान की कुछ मदद हो जाए, नाव वाव आ जाए। अब लोग सब्जी भी ला रहे हैं, बच्चे भी छोटे छोटे हैं, सभी के है वो सब परेशान। क्या क्या चीज़ आदमी ला सकता अपने ऊपर। जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, इसी के साथ साथ ग्रामीणों की दिक्कतें बढ़ रही हैं। ग्रामीणों के पास खुद खाने पीने की दिक्कतें पैदा हो रही है, साथ ही साथ उनके जानवरों को लेकर के भी समस्या पैदा हो रही है कि वो अपने जानवरों को ले करके जाए कहाँ। आमतौर पर जब बाढ़ यहाँ पर आती है तो गंगा बैराज पर जानवरों को रखने के लिए, इंसानों को रखने के लिए अस्थायी कैंप बनाए जाते हैं, लेकिन अभी तक ना ये कैंप बने हैं और ना ही जो हाईवे यहाँ से गुजरता है वहाँ पर गाड़ियों की रफ्तार को रेगुलेट करने के लिए, कम करने के लिए कोई व्यवस्था की गई है, जिससे अगर ग्रामीण अपने जानवरों को वहां पर बांधते भी हैं तो भी वो हादसों का सबब बन सकते हैं, हादसों का शिकार बन सकते हैं। ऐसे में ग्रामीण लगातार प्रशासन की ओर नज़र गड़ाए हुए हैं कि प्रशासन उनकी सुध कब लेगा, कब उनको मदद मुहैया कराई जाएगी, कब उनके गाँव तक जाने के लिए उन्हें बोट उपलब्ध हो जाएगी, जिससे वो अपना सामान यहाँ से निकाल सकेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट आसिफ सर, श्याम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।